किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल बागेश्वर धाम सरकार को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बागेश्वर धाम एक ऐसा दरबार है देश का जहां प्रति महीने लगभग 1 लाख भक्त बागेश्वर बालाजी के दरबार में पहुंचते हैं। और बागेश्वर बालाजी की ऐसी दया है कि आज तक कोई भी बागेश्वर बालाजी के दरबार से खाली हाथ नहीं गया। बोले बागेश्वर धाम की। ये महिमा हमारी नहीं, बागेश्वर बालाजी की महिमा है। हम तो निमित्त हैं, हमें जैसी प्रेरणा लगती है हम आपको वैसी बात करते, वैसी मार्गदर्शन देते। पर देश का अद्भुत दरबार श्री बागेश्वर धाम है। मानव जीवन की दैहिक भौतिक समस्याओं का समाधान निराकरण प्राप्त बागेश्वर बालाजी के दरबार में होता है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, यहाँ तक कि राष्ट्रीय नेशनल चैनल न्यूज 18 इंडिया भी बागेश्वर धाम के दरबार पर शोध करने गया। उसने अपनी बुद्धि लगाई, अपना तर्क लगाया, उसका प्रोग्राम चलता है उनका आदि हकीकत, ऐसा है हाँ। उसके प्रोग्राम के अंतर्गत बागेश्वर धाम पर गए, लेकिन अंत में वो भी नतमस्तक हुए, बोले कछु ना कछु तो है, वो कछु ना कछु और कछु नहीं, बागेश्वर बालाजी की कृपा है। ऐसा दिव्य दरबार श्री बागेश्वर बालाजी का है। आपके प्रश्न पूछने के पूर्व ही बिफोर टाइम लिख करके रख दिया जाएगा कि आप पूछेंगे क्या। आपकी क्षमता नहीं है कि आप हमारे पर्चे के बाहर पूछ जाएं। यही बागेश्वर बालाजी के दरबार की महिमा है। दरबार में अर्जी का लगने का मतलब है पर्चा का बनना। आप क्या प्रश्न लेकर आए, 2 या 3 प्रश्न पर्चे पर बन पाते हैं, पर अमुक मोस्टली प्रश्न जो आपके होते हैं वो पर्चे पर लिख जाते हैं। और आप जो बोलेंगे वही पर्चे पर लिखा मिलेगा। आपकी क्षमता नहीं कि काट सकें। ये 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे पूज्य दादा गुरु, जिनका विग्रह ऊपर लगा हुआ है, दादा गुरु जी लिखा, वो भी 40 वर्ष तक दरबार लगाते रहे बागेश्वर धाम पर। उनके पूर्व में एक और संत हुए, वो भी दरबार लगाते रहे। 3री पीढ़ी में जो कबाड़ी आओ कहा वागी को लगो। लेकिन भैया हमने आज तक अनुभव करो, हर महीना लगभग 1 लाख भक्त पहुंचते हैं बागेश्वर धाम। कितने लोग बागेश्वर धाम गए? बहुत लोग पहुंचे। और जो नहीं पहुंचे वो पहुंच करके देखिए। स्वयंभू हनुमान जी हैं, अद्भुत हनुमान जी हैं, उनकी बड़ी महिमा है। देखिए भाई, हनुमान जी के लिए स्पष्ट लिखा, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। ऐसा कौन सा काम कठिन है जो बागेश्वर बालाजी ना कर पाएँ। पर आपकी निष्ठा हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, तभी कृपा होगी। अब तुम सोचो कि हम गाल भी फुला लें और गाना भी गा लें, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता भैया। घर के कक्का जुनो ही भगवान तुम्हारे, कि आप दोनों एक साथ कर लो। नियम का पालन करना बहुत आवश्यक है। जिनकी अर्जी लगे वो नियम ध्यानपूर्वक सुन लें। अर्जी लगने का मतलब है पर्चा का बनना। लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद रखना है। मंगलवार की पेशी करना है। हर मंगलवार ना पहुंच पाओ तो महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार, 3 महीने में 1 बार बागेश्वर धाम पर जा कर के, 2 महीने में, 3 महीने में 1 बार जा कर के आप अर्जी लगा सकते हैं, पेशी कर सकते हैं। पेशी पूर्ण करना बहुत आवश्यक है। लहसुन प्याज का बंद रखना आवश्यक है। अगर आप इस नियम का पालन करेंगे तो अगर आप दरबार में रोते हुए आए तो श्री बागेश्वर बालाजी आपको हंसते हुए भेजेंगे। ये आशीर्वाद है। बोली बालाजी सरकार की। अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पड़े, देखकर विश्वास करें। किंचित मात्र भी आप अंधविश्वास में ना पड़े, देखकर विश्वास करें। आपने जो प्रश्न किया क्या वो पर्चे पर लिखा हुआ है? लिखा है तो ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें, अपनी बुद्धि लगाएं, अपना तर्क लगाएं। जो भी महिमा है भैया बागेश्वर बालाजी की महिमा है। हम तो माध्यम हैं, हमारी कोई महिमा नहीं है। हम तो बागेश्वर बालाजी के चरणों के माध्यम हैं। हमें तो वो जो भी प्रेरणा देंगे हम आपको मार्गदर्शन देंगे। देखिए, सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है कि हम आप मानव हैं। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। दूसरा चमत्कार यह है कि हम सनातनी हैं। तीसरा चमत्कार यह है कि हमने अपनी आँखों से बागेश्वर बालाजी के दर्शन कर लिए। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। बोली बालाजी सरकार की। हमने मतलब हम आप सब ने बालाजी के विग्रह का, रूप का, जो बालाजी का चित्र लगा है इस तरफ है, जो दर्शन हो रहे हैं,
बागेश्वर बालाजी का जो विग्रह है स्वयंभू हनुमान जी हैं। आप स्वप्रगट हनुमान जी हैं। बड़े बड़े साध्य असाध्य बीमारी रोग, लगभग प्रतिदिन हम दरबार में रहें या ना रहें पर 1 से 1,500 2,000 लोग पहुँचते ही हैं। प्रति मंगलवार 10 से 15,000 20,000 लोग बागेश्वर धाम जाते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं। स्थान की बड़ी महिमा है। ये तो गुरु कृपा है, उन्होंने आदेश दिया कि ठीक है आप यत्र तत्र जाकर के भी दरबार लगा सकते। तो ये कथाओं में दरबार लगाने का मतलब यही है कि जो भक्त धाम पर, चूंकि टोकन नंबर सबको मिल नहीं पाता, इस बार टोकन नंबर में कौन कौन गया था? 6 तारीख को गए। कितनी कम भीड़ थी भैया? हैं 50,000 60,000 से ज़्यादा भीड़ थी। टोकन मिले 2,000 आदमन। ये दिक्कत है। तो जो भक्तों को टोकन नहीं मिल पाते, सबसे बड़ी दिक्कत है। आदमी सोचने लगा हमें जाने हो तुरंत महाराज मिल जाने, तुरंत पर्चा बन जाने, गोली सी घल जाने। बात सही है, पर हम भी भैया शरीर हैं, हम भी मानव हैं, आपके जैसे हैं, हम कोई अलग थोड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि भाई 10 दिन का दरबार है 15 दिन का, तो महाराज 10 दिन बढ़िया खूब मेहनत कर लो फिर आराम से सो। ऐसा तो है नहीं। शरीर है, इसे भोजन भी चाहिए, भजन भी चाहिए। हमई बाई गुना गोंठे, हमई बाई बन्ना गाएं, ऐसी स्थिति है। हमको ही जो है दरबार लगाने, हमें यहाँ कथा करने, अपने ही राम यहाँ जो है यत्र तत्र की व्यवस्था देखने, तो हनुमान जी तो खूब विदे रात। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि धाम पर जब भी जाएं समय लेकर जाएं। जो भी महिमा है श्री बागेश्वर बालाजी की महिमा है, उनके चरणों से जुड़ें। निश्चित रूप से श्री बागेश्वर बालाजी आप सब पर कृपा करेंगे। राम नाम का जप करते हुए बैठें, जिनका आदेश लगेगा हम उनकी अर्जी आज लगाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों की छतारी उत्तर प्रदेश या आसपास से जितने भक्त आए सबको जो है लाभ मिलेगा, सबकी अर्जी लगेगी। जितनी प्रयास बालाजी कृपा, जितनी दास का प्रयास हो सकेगा, जितनी बालाजी कृपा करेंगे। देखिए बागेश्वर धाम देश का पहला ऐसा दरबार है जहाँ अर्जी निःशुल्क है, मिलना निःशुल्क है, रुकना निःशुल्क है। धाम पर दिन में 12 बजे से 2 बजे तक, रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक प्रतिदिन भंडारा भी बागेश्वर धाम पर निःशुल्क है। बोली बालाजी सरकार की। बड़ी बात यह है कि लगभग 1 लाख भक्त बागेश्वर धाम पर निःशुल्क प्रति महीना भंडारा प्राप्त करते हैं। ऐसा दिव्य दरबार श्री बागेश्वर धाम का है। बात यहीं नहीं रुकती। भंडारा तो निःशुल्क है ही है, दरबार तो निःशुल्क ही है, पर आने वाली धाम की संपूर्ण चढ़ोतरी गरीब कन्याओं के विवाह में लगाई जाती है। ये देश का पहला ऐसा इसलिए धाम है कि कोई भी मंदिर की दान पेटी गरीब कन्याओं के विवाह में नहीं लगाई जाती चढ़ोतरी, पर बागेश्वर धाम एक ऐसा धाम है जहाँ पर आने वाली संपूर्ण चढ़ोतरी गरीब कन्याओं के विवाह में लगाई जाती। जो सन 2019 और 20 में लगभग 40 गरीब कन्याओं का विवाह हुआ, जिनके माता पिता नहीं थे, जिनके आर्थिक तंगी से विवाह में रुकावटें बनी थीं, उन बहन बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम से संपन्न करवाया गया। पुनः में 2022 में 20 फरवरी से महाआयोजन 251 कुंडी लक्ष्मी नारायण महायज्ञ प्रारंभ हो रही, और जिसमें 108 गरीब कन्याओं के विवाह करवाए जा रहे हैं। बोली बागेश्वर धाम सरकार की जय हो। तो इतना विशाल आयोजन प्रारंभ हो रहा है बागेश्वर धाम पर। 20 फरवरी से 1 मार्च को महाशिवरात्रि में 108 गरीब कन्याओं का विवाह है। इन सभी महोत्सव में आप जुड़ें। जो यज्ञ हो रही है उसमें अगर 9 दिन आप रुकना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। 9 दिन सर्वबाधा रोग निवारण यज्ञ की जा रही है, तो उसमें भी आप सहभागी बन सकते हैं। बालाजी आप सब पर कृपा करें, मन में राम नाम का जप करें।